रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। ऊपर से ऑर्डर है तो भाई। सर जी क्या हुआ? हम शुगर पेशेंट हैं, थोड़ा हमको साहब मैडम जाना पड़ेगा, मजबूरी है। अरे ये कि राम मंदिर को लेकर जो अखिलेश यादव घेर रहे हैं सर, उस पे कुछ सब संघ ने मान लिया सर संघ ने मान लिया कि वहाँ चोरी हुई। राम मंदिर का जो मुद्दा है चंदा गबन का, उस पे लगातार अखिलेश यादव घेर रहे हैं आप लोगों को, उस पर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, देखिए उस पर तो जवाब दे रहे हैं। अब सबने मान लिया तो आप क्यों बच रहे हैं उससे? योगी की रैली में भीड़ नदारद है। योगी आदित्यनाथ लगातार अपने बड़े बड़े प्रशासनों को ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भैया भीड़ लाओ, लेकिन भीड़ आ नहीं रही है और जो लोग आ रहे हैं उनको बंधक बना लिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा, योगी आदित्यनाथ बाबा, योगी बाबा की सभाएं जोरों शोरों से चल रही है। अभी गोरखपुर में, उसके बाद देवरिया में, और अब एक बार फिर से प्रयागराज से जो तस्वीर सामने आई है उसमें साफ तौर पर सत्ता की हनक दिखाई दे रही है। ये मैं नहीं बल्कि कांग्रेस के जरिए वीडियो शेयर किया गया है और पूरी जानकारी क्या साझा की गई है वो आपको दिखाऊंगी कि कैसे योगी आदित्यनाथ अपनी सभाओं में भीड़ बुलाने के लिए कितने पापड़ बेल रहे हैं, क्या क्या जद्दोजहद किया जा रहा है। और इस जद्दोजहद के बीच जब लोगों को बंधक बना लिया जाए, लोगों की परेशानियां ना सुनी जाए, तो साफ तौर पर दिखाई देता है कि सत्ता का घमंड सर चढ़कर बोल रहा है। इतना कुछ उत्तर प्रदेश में हो जाने के बावजूद भी इनके अंदर संवेदनाएं नाम की चीज एक रत्ती नहीं है। अगर होती तो ऐसी तस्वीर देश के सामने नजर नहीं आ रही होती। दरअसल दोस्तों, आज मैं आपको कई ऐसी तस्वीर दिखाऊंगी जहां पर सत्ता का घमंड और नेताओं का दबदबा सर चढ़कर बोल रहा है। उन्हें जनता की किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। जनता की मुसीबत परेशानियों को वो अपनी जूते की नोक पर रखते हैं, तभी तो ऐसे ऐसे हाल और ऐसे ऐसे कृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर साफ तौर पर नजर आ रहा है हार की घबराहट, बौखलाहट इनके चेहरों पर नजर आने लगी है। चाहे वो राम मंदिर का मामला जो सामने आया है, जो चंदा चोरी हुआ है, उसके बाद से तो इन्होंने इन्होंने और ज़्यादा अपने आप को घमंडी साबित करने में लगा दिया है। ये नहीं कि भैया आप जो है जनता से माफ़ी मांग ले, जनता को कहें कि गलती हो गई, हमारी सरकार में ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था, हमने जिसके भरोसे सत्ता में आए हैं उसी का हम रखवाली नहीं कर पाए हैं। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। ये ठीकरा विपक्ष पर फोड़ेंगे, ये ठीकरा आप पर फोड़ेंगे, ये ठीकरा दुनिया के किसी भी चीज़ों पर फोड़ देंगे, लेकिन अपनी गलती को नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ गलती हो गई। अब देखिए योगी आदित्यनाथ की ये रैली वाली वीडियो, यहाँ पर पुलिस प्रशासन के जरिए कैसे एक युवक को परेशान किया गया, 3 घंटे तक बंधक बना लिया गया। देखिए ये वीडियो। ऊपर से ऑर्डर है तो भाई। सर जी क्या हुआ? हम शुगर पेशेंट हैं, थोड़ा हमको साहब मैडम जाना पड़ेगा, मजबूरी है। अरे हम आप रियल में कह रहे हैं मैडम। अरे अभी पता रहा कि 4 घंटा बैठे बने। देखा दोस्तों, सत्ता की हनक और भीड़ जुटाने की सनक में भाजपा अब इस कदर अंधी हो चुकी है कि रैलियों में लाए गए लोगों के साथ बंधुआ मजदूरों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। कल
प्रतापगढ़ में योगी जी की रैली का ये वाकया बेहद शर्मनाक सामने आया है और अमानवीय भी, जहां एक युवक को बुनियादी मानवीय जरूरत के लिए पुलिस के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा और 4 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया है। ये वीडियो यूपी कांग्रेस के जरिए शेयर किया गया और पूरी जानकारी साझा की गई कि तानाशाही की हद देखिए कि मंच से सबका साथ सबका विकास का खोखला भाषण चल रहा था और नीचे जनता को एक टॉयलेट तक जाने की आज़ादी नहीं दी गई। टॉयलेट लगी थी दोस्तों, पेशाब करना था युवक को, लेकिन भीड़ का आंकड़ा दिखाकर अपनी पीठ थपथपाने वाले भाजपाइयों को जनता की बुनियादी तकलीफ से भी कोई सरोकार नहीं था और उन्हें सिर्फ कुर्सियां भरने से मतलब थी और कुर्सियां भरने के चक्कर में एक युवक को, जी हाँ, नेचुरल कॉलिंग जो होती है वो तक जाने नहीं दिया गया, पकड़ कर रखा गया कि भैया तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें यहाँ से हिलना तक नहीं है। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, कांग्रेस और कई लोगों के जरिए शेयर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की रैली का हाल देखिए। भाड़े के भीड़ को बुलाया जा रहा है, लोग नहीं आ रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं तो उनको जबरदस्ती पकड़कर बिठा लिया जा रहा है, उनको सूसू पॉटी करने तक नहीं भेजा जा रहा है। ऐसी हालात, ऐसी स्थिति बन गई है। इनकी रैलियों पर लोग थूक तक नहीं रहे दोस्तों, ऐसा लोगों के जरिए कहा जा रहा है, बोला जा रहा है। लगातार लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है कि भैया अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और यही वजह है कि इनको अब अपनी, जी हाँ, अपनी सनक और अपनी पावर कुर्सी को बरकरार रखने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। खाली कुर्सियां देखकर तिलमिलाहट साफ तौर पर इनके भेजे पर, मगज पर चढ़ गया है गर्मी और इतनी गर्मी में ये लोगों को भी, जी हाँ, ये लोगों को भी जानवरों जैसा सुलूक करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि भाई थोड़ा सा तो संवेदना दिखा देते, थोड़ी सी तो निर्लज्जता बची हुई थी वो कर देते। अपने प्रशासन को ऐसा क्या आदेश दे दिया है कि एक लोग के चले जाने से इनकी कुर्सियां, इनकी भीड़, इनका रैली खराब हो जाता। लेकिन दोस्तों अब इनको लगा हुआ है, जब ऊपर से ऑर्डर आता है ना तो कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने सुनने को मिलती है। आप लाख सर पटक लीजिए, लाख आप गिड़गिड़ा लीजिए, आपकी बातों को, आपकी किसी चीज़ को सुनना इन लोगों के ज़रिए मुनासिब तक नहीं समझा जाता है। तभी तो ऐसी वीडियो, ऐसी तस्वीर आ रही है कि भैया योगी आदित्यनाथ अपनी भीड़ में, जी अपनी रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए क्या क्या हंगामा और किस तरीके की चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि सत्ता सर चढ़कर, जी हाँ, सत्ता का गर्मी सर चढ़कर बोल रहा है। बाकी आपको एक और तस्वीर दिखा दूं जहां पर नेताजी, जी हाँ, नेताजी क्या और किस तरीके से जनता का जवाब देने तक, जी हाँ, जनता का जवाब देना तक मुनासिब नहीं समझ रहे हैं और गुस्साते हुए मीडिया के कैमरे से भागते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे लगातार सवाल पूछा जा रहा है, इनके अंदर एक रत्ती नैतिकता बची नहीं है। अगर बची होती तो सत्ता का अहंकार छोड़कर ये जनता के सवालों का, जनता के मुद्दों का जवाब देते। अयोध्या मंदिर में जो चोरी हुई है, महाडकैती, महापाप हुआ है, उसको लेकर लगातार मीडिया कवरेज दे रही है। कुछ मीडिया जो सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं उनके जरिए पत्रकारिता धर्म जो है वो निभाया जा रहा है, लेकिन ये जनता को जवाब देना तक मुनासिब नहीं समझ रहे हैं। जैसे ही अखिलेश यादव विपक्ष का नाम आता है, ये मुंह छुपाते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्थिति हो गई है दोस्तों। आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे भाजपा वाले जनता के सामने जवाबदेही तक तय नहीं कर पा रहे हैं और दुम दबाकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी हालत, ऐसी स्थिति में ये लोग पहुंच चुके हैं। बाकी कुछ और तस्वीर आपको दिखा दूं, जो भाजपा के बड़े नेताओं में से एक नेता माने जाते हैं बृजभूषण शरण सिंह। वो लगातार कह रहे हैं कि अगर मैंने राम मंदिर पर बोल दिया तो जी हाँ, उनकी जान खतरे में आ सकती है, उन पर आफत आ सकती है, उन पर गाज गिर सकती है। अब देखिए, ये दबंग नेताओं में से एक नेता है, इनका दबदबा लगातार बरकरार है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन ये कह रहे हैं, जी हाँ, ये कह रहे हैं कि किसी को बचाने की अगर कोशिश हुई है तो अगर मैं बोलूँगा तो सबको, जी हाँ, सबको नपना पड़ेगा। सोचिए, नागपुर और दिल्ली वालों ने मिलकर राम भक्तों की आस्था की ऐसी की तैसी कर दी है, ऐसी की तैसी दोस्तों। 40 दिन में, जी हाँ, 40 दिन में चंदा चोरी का हिसाब अब तक जनता के सामने नहीं रखा गया है। हर तरीके से लिपापोती की जा रही है और इस बात को लेकर बार बार बृजभूषण शरण सिंह भी अपनी बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। योगी मोदी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये हालात बन चुके हैं कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो उनको, जी हाँ, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाकी आप और एक तस्वीर देख सकते हैं कि जब अब्दुल नहीं मिल पा रहा है, गरीब नहीं मिल पा रहे हैं, मुसलमान नहीं मिल पा रहे हैं, तो हिंदुओं के साथ जुल्म किया जा रहा है। ये बजरंग दल के लोग हैं दोस्तों। जी हाँ,
इन बजरंग दल के लोगों ने गरीब ठेले वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वालों को कैसे परेशान किया जा रहा है, साफ तौर पर इस वीडियो में देख सकते हैं। अब हिंदुओं को भी परेशान करना शुरू कर दिया गया है। ज़ॉम्बी गैंग जो है चिकन और मटन बेच रहे हिंदू शख्स को कैसे परेशान कर रहा है, इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि सबका नंबर आएगा, सबकी बारी आएगी। जो लोग सोचते हैं कि भैया मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, हम पर जुल्म नहीं हो रहा है, वो लोग इस भूल में ना रहे, क्योंकि ये जुल्मी जो है किसी पर भी जुल्म और सितम ढा सकते हैं। इन नफरती गुंडों का सिर्फ एक ही काम है, लोगों को परेशान करना, लोगों के जो बिजनेस है उनको किसी तरीके से नुकसान पहुंचाना, और वही ये लोग कर रहे हैं। मुसलमान ना सही तो हिंदू, हिंदू ना सही तो सिख, सिख ना सही तो ईसाई, ऐसा ही तो हो रहा है ना दोस्तों। लगातार ऐसी तस्वीरें देखने सुनने को मिल रही है। लेकिन हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं? तो हमारे मोदी जी कह रहे हैं भैया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हो रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीत रहे हैं, सबका प्रयास कर रहे हैं। कहीं से कहीं तक आपको नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा है नज़र। तो इसीलिए इनकी रैलियों में हकीकत देखिए, जनता ने कैसे इनकी रैलियों का पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया है। अब ये मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।